हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहरीश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम NIOS के क्लास 12th सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चों का चैप्टर 11 करेंगे, होम साइंस का। तो आई होप आप लोगों ने चैप्टर 10 तक सारे वीडियोस देख लिए होंगे। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में भी लगा दिया है, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। लाइन वाइज आप लोग को सारे वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। चैप्टर 11 टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें आपको कैसे अपना टाइम और एनर्जी जो है मैनेज करना आना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे विद एग्जांपल बताई गई हैं। तो एग्जांपल से ही जो है यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे दो कैरेक्टर्स बताए गए हैं, राधा एंड सीता। ठीक है, राधा और सीता जो हैं दोनों फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पे दोनों के अलग अलग कैरेक्टर्स बताए गए हैं। सीता जो है उसका अपना घर है और राधा का अपना घर है। दोनों कैसे रहती हैं वो यहाँ पे बताया गया है। सीता स्टेज एट होम द होल डे एंड लुक्स आफ्टर द हाउस। सीता जो है हाउस वाइफ है, घर पे रहती है और पूरा दिन घर का काम वगैरह करती है, घर को संभालती है। वेयर एज राधा बिसाइड्स लुकिंग आफ्टर द हाउस हैज़ ऑल्सो टेकन अप अ जॉब आउटसाइड द हाउस। और जो राधा है वो घर तो संभालती है, लेकिन साथ साथ उसने जॉब भी ले रखी है, जॉब भी करती है बाहर वो। ठीक है, तो राधा जो है वर्किंग भी है और घर भी संभालती है, लेकिन सीता जो है सिर्फ हाउस वाइफ है, वो सिर्फ घर संभालती है। राधा seems to have time for everything and all her activities get attended to. Sita on the other hand always feels short of time and her various household activities keep pending. तो राधा जो है जो वर्किंग है, बाहर जॉब भी करती है, तो वो जॉब भी करती है, घर भी संभालती है, और लेकिन उसका सारा काम जो है कंप्लीट भी हो जाता है और उसको अपने लिए भी पर्सनली टाइम मिल जाता है। मतलब कि टाइम टू टाइम वो सारी चीज़ें कर लेती है। लेकिन वहीं अगर सीता की बात किया जाए तो वो हाउस वाइफ है, घर पे ही रहती है, लेकिन स्टिल उसका सारा काम घर का हो भी नहीं पाता, कंप्लीट नहीं कर पाती वो। ठीक है, काफ़ी सारे काम उसके पेंडिंग रह जाते हैं। Also there is more confusion in her house, especially during morning when her children and husband have to leave for school and work respectively. और साथ ही साथ सीता के घर पे ये भी होता है कि सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन रहती है, कन्फ्यूजन रहता है, मतलब कि परेशानी रहती है ड्यूरिंग मॉर्निंग। जब बच्चों को जो है स्कूल जाना होता है, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है सुबह। बाय द टाइम दे लीव शी इज़ टोटली एग्जॉस्टेड। हैव यू कम अक्रॉस वुमेन लाइक राधा एंड सीता? तो इस तरह के लोगों को आप लोग ने देखा होगा, राधा और सीता टाइप के लोगों को आपने नोटिस किया होगा। What could be the reason for having more or less time to perform daily routines? You will study about this in the lesson फॉलोइंग लेसन। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है वो उसका क्या रीज़न हो सकता है, उसका जो है यहाँ पे सब कुछ बताया जाएगा, उससे रिलेटेड इसका सॉल्यूशन जो है इस चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है मीनिंग ऑफ टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट। टाइम और एनर्जी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? इफ़ यू आर एबल टू कंप्लीट एवरी टास्क you are supposed to do within the time limit and also spend least amount of energy, you are in fact managing your time and energy well. In other words, you can say that making the best use of time and energy available to us to perform our task is known as time and energy management. तो जो भी चीज़ें, मतलब जो भी हम अपना काम करते हैं, अगर उसे हम एक टाइम लिमिट में कर लेते हैं, मतलब कि जितने भी हमारे 5 तरीके के काम हैं फॉर एग्जांपल पूरे दिन में, तो हमें उसका एक टारगेट डिसाइड कर लेना चाहिए कि हाँ इतने इतने टाइम में, 1 घंटे में, 2 घंटे में या 3 घंटे में जो है हमें ये काम अपना कंप्लीट कर लेना है किसी भी हाल में। वही अगर हम आलस में बैठे रहेंगे कि अभी तो पूरा दिन पड़ा है, अभी भी कभी भी कर लेंगे, रात तक का टाइम है हमारे पास, 12 बजे तक का टाइम है, कंप्लीट हो ही जाएगा किसी तरीके से, तो हमारा काम कहीं ना कहीं वो अधूरा रह जाता है, या फिर हम पैनिक सिचुएशन में उसे कंप्लीट करते हैं, जो कि वो ठीक से कंप्लीट या तो नहीं हो पाता, या फिर अगर हो भी जाता है तो उसमें हमारी एनर्जी बहुत खर्च हो जाती है। ठीक है, हम पैनिक करेंगे, परेशान होंगे बहुत ज़्यादा, फिर थक भी जाएंगे, अपना दिमाग भी थक जाएगा, अपनी बॉडी भी टायर्ड हो जाएगी उस सिचुएशन। वही अगर हम उस सिचुएशन में अगर वही हम काम आराम से करेंगे, सुकून से करेंगे, तो वो हमारी एनर्जी भी बचाएगा, साथ ही साथ हमारा काम भी अच्छे तरीके से होगा और कंप्लीट भी टाइम पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है टाइम प्लान बताया गया है। टू मैनेज टाइम एंड एनर्जी एफिशिएंटली वन नीड्स टू डेवलप द हैबिट ऑफ मेकिंग अ टाइम प्लान। तो अगर हमें अपने टाइम और एनर्जी जो है बचानी है, सही तरीके से मैनेज करनी है, तो हमें एक हैबिट बनानी होगी, एक टाइम प्लान बनाना होगा। अब टाइम प्लान क्या होता है? अ टाइम प्लान इज़ एन एडवांस प्लान ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म विद इन द अलॉटेड टाइम। टाइम प्लान का मतलब होता है कि जो भी एक्टिविटीज़ हमें करनी है पूरे दिन में, हमें जो काम करना है उसका इन एडवांस पहले से ही हम
हम प्लान बना लें। जैसे टाइम टेबल होता है कि आज हमें फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्निंग टू नाइट हमें क्या क्या काम करना है। 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक हमें ये काम करना है, फिर 10 से 12 हमें वो काम करना है, फिर 1 से 4 हमें इतने यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है। इस तरह से हम पहले से पूरा एक चार्ट बना सकते हैं, टाइम टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो उसे एक वर्ड में बोला गया है टाइम प्लान। अ टाइम प्लान कैन बी मेड फॉर अ पार्ट ऑफ द डे। टाइम प्लान जो है कैसे भी बन सकता है, एक दिन के लिए भी बन सकता है, ठीक है, एक हफ्ते के लिए बन सकता है, एक रात के लिए बन सकता है, पूरे महीने के लिए या पूरे साल के लिए भी हम बना सकते हैं, ठीक है। डिपेंड ऑन अस कि हमें टाइम प्लान कितने वक्त के लिए चाहिए अपने लिए। द प्लान फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मस्ट बी मे बी जस्ट मेंटल और नॉट रिटन। टाइम प्लान जो है ज़रूरी नहीं है कि हम एक तरह से लिख कर ही बनाएं, कहीं कॉपी में, कहीं पेज पर या चार्ट पेपर पे ही लिख कर बनाएं। हम उसे, अगर हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि हम अपने दिमाग में भी एक डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ इतने बजे से इतने बजे तक हमें ये सारा काम करना है, तो हम अपने दिमाग में भी रख सकते हैं वो टाइम प्लान, है ना, कि हाँ इतने टाइम में हमें ये सारी चीज़ें कर लेनी है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसको कॉपी और पेन से जो है हम उससे रिलेट करें कि हाँ भाई कॉपी में जो है हमें लाइन खींचनी है, फिर एक टाइम टेबल बनाना है छोटे से बच्चों की तरह। हम इतने बड़े तो हो गए कि हम इतना प्लान कर सकें अपने दिमाग में कि हमें क्या क्या कब कब करना है, ठीक है। When a plan is made for a long period, it is usually in the written form। हाँ, अगर हमें बहुत लंबे टाइम के लिए कोई चीज़ प्लान करनी है तब हम ज़रूर नोट कर सकते हैं। अगर 1-2 दिन की बात है या 1 हफ्ते की बात है या सिर्फ 1 ही दिन की बात है, तब तो हम अपने दिमाग में वो चीज़ रख सकते हैं। लेकिन अगर लंबा टाइम है, पूरा 2-3 महीने का है या 1 साल का कुछ हमें डिसाइड करना है, तब हम एक तरह से कॉपी में कहीं नोट डाउन कर सकते हैं, टाइम प्लान अपना बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेकिंग अ टाइम प्लान। स्टेप्स क्या है इसके टाइम प्लान बनाने के? हाउ कैन यू गो अबाउट मेकिंग अ टाइम प्लान? द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व आर, पहला है लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड इन द अलॉटेड टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इन द मॉर्निंग वर्किंग लेडी हैज़ टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, टिफ़िन एंड लंच, गेट द चिल्ड्रन रेडी फॉर स्कूल, गेट रेडी हर सेल्फ एंड गो टू वर्क। अब जैसे अगर हमें जो है पूरी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें परफॉर्म करनी है, जो हमें काम करना है, एक सिलेक्टेड टाइम में कंप्लीट करना है उसे, तो हमें उसकी एक लिस्ट बना लेनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बताया गया है कि एक लेडी है जो कि सुबह उसे काम पे भी जाना है, अपने बच्चों को स्कूल भी भेजना है, टिफ़िन भी बनाना है, ब्रेकफास्ट भी बनाना है, लंच भी बनाना है, ठीक है। इस तरह से जो उसको इतने सारे काम करने हैं, लेकिन एक सिलेक्टेड टाइम में, है ना, क्योंकि उसे ऑफिस के लिए भी निकलना है, बच्चों को स्कूल के लिए भी टाइम पर भेजना है। तो उस सिलेक्टेड टाइम के लिए जो है वो चाहे तो अपना चार्ट बना सकती है या अपने दिमाग में वो चीज़ प्रिपेयर कर सकती है कि हाँ इतने बजे मुझे उठना होगा, उसके हिसाब से फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, टिफ़िन बनाऊँगी, फिर बच्चों का लंच बनाऊँगी, घर पे जो लोग रह रहे हैं उनका लंच बनाऊँगी, फिर मैं इतने बजे तैयार होने के लिए जाऊँगी, बच्चों को इतने बजे उठाऊँगी, फिर उन्हें तैयार करूँगी। इस तरीके से वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ डिवाइड कर सकती है, राइट। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अंडरलाइन ऑल द एक्टिविटीज़ विच नीड टू बी डन एट अ डेफिनेट टाइम, एज इन द अबव केस ड्रॉपिंग अ चाइल्ड एट अ बस स्टॉप और रीचिंग ऑफिस ऑन टाइम। तो वही चीज़ मैंने बताया कि वो एक्टिविटीज़ जो है उस तरीके से डिवाइड करेगी कि वो हर एक चीज़ को एक प्रॉपर टाइम दे सके। जैसे कि ऊपर एग्जाम्पल में बताया गया है कि बच्चों को जो है बस स्टॉप पे उसे ड्रॉप भी करना है, फिर वापस आएगी, तैयार होगी और उसके बाद जो है उसे अपने ऑफिस भी टाइम पर पहुँचना है, ठीक है। उस हिसाब से वो सारी चीज़ें प्लान करेगी। Make an estimate of the time required for the activities listed. For example, cooking 45 minutes, getting ready 20 minutes. इस तरीके से डिवाइड कर सकती है। जैसे कुकिंग है, खाना बनाना है उसे सुबह, तो 45 मिनट्स में जो है उसे किसी तरह से खाना अपना बना लेना है। उसके बाद 20 मिनट में वो रेडी हो जाएगी। फिर कुछ 15 मिनट में इस तरह से कर सकती है कि 15 मिनट में जाना है उसे, बच्चों को बस स्टॉप पे ड्रॉप करेगी, उसके बाद वापस आएगी, बैग उठाएगी, फिर जाएगी। तो हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर सकती है, राइट। अरेंज द activities in the sequence in which they are to be done. For instance, getting the children ready before the mother gets ready herself, or cooking and packing of lunch tiffin to be done before the children get ready. तो इस तरह से वो कर सकती है कि जैसे अब खुद को तैयार करने से पहले जो है वो बच्चों को तैयार कर दे, और बच्चों को भी तैयार करने से पहले जो है वो जल्दी से अपना लंच टिफ़िन वाला काम, कुकिंग वाला, किचन का सारा काम कंप्लीट कर ले। डेफिनेटली वो तैयार होकर अगर करेगी तो उसका कपड़ा भी ख़राब होगा, या बच्चे जो हैं बच्चों को पहले ना तैयार करके खुद तैयार हो जाएगी, फिर बच्चों को तैयार करने में ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। तो पहले बच्चों को पूरा तैयार कर दो, पहले बच्चों को आपको बस स्टॉप पे भेजना है, तो पहले बच्चे प्रिपेयर हो जाएं, उनका टिफ़िन बन जाए, किचन का सारा काम लिपट जाए, उसके बाद एट दी एंड जो है मदर जो है फटाफट से तैयार होगी और फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाएगी, राइट।
फिफ्थ पॉइंट है हमारा, कीप इन माइंड द शेड्यूल ऑफ अदर फैमिली मेम्बर्स एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इफ़ रिक्वायर्ड। बाकी जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं जो घर पे ही रह रहे हैं उनके लिए भी जो है एडजस्ट करना होता है, सारी चीज़ें शेड्यूल बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द मदर इज़ प्रिपेयरिंग द ब्रेकफास्ट द फादर कैन गेट द चिल्ड्रेन रेडी फॉर स्कूल। अच्छा नहीं, यहाँ पे बताया गया कि जो फैमिली मेम्बर और भी हैं तो उनमें भी जो है काम डिवाइड किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बताया गया है कि मदर जैसे ब्रेकफास्ट बना रही है तो फादर अगर है तो फादर को जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि बच्चों को जब तक मम्मी खाना बना रही हैं बच्चों को वो रेडी कर दें, यूनिफॉर्म पहना दें, उन्हें तैयार कर दें। बट इफ़ द फादर ऑल्सो हैज़ टू लीव एट द सेम टाइम देन मदर विल हैव टू गेट द चिल्ड्रेन रेडी एंड नॉट वेट फॉर हर हस्बैंड्स हेल्प। तो अगर बाय चांस ऐसा है कि फ़ादर को भी उसी टाइम पे निकलना है तो मदर को जो है फ़ादर का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, अपने हस्बैंड का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों को फटाफट से तैयार कर देना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मतलब फ़ादर ही तैयार करेंगे तो उस केस में होगा ये कि बच्चे तैयार नहीं हो पाएंगे और फिर हौच पौच ज़्यादा हो जाएगा, परेशानी क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो उस केस में अगर फ़ादर को भी सेम टाइम पे निकलना है, बच्चों के टाइम पर ही निकलना है, तो फ़ादर के लिए भी तो टाइम चाहिए, वो भी तैयार होंगे। तो उस केस में मदर जो है अपने बच्चों को तैयार कर देगी, फ़ादर अपनी तैयारी कर लेंगे। सिमिलरली इफ़ ऑन सम डे the mother has to leave early then the other member will also have to adjust to her schedule। इसी तरीके से कभी कोई दिन ऐसा है कि मदर को जल्दी निकलना है तो वहाँ पे फादर आके हेल्प कर सकते हैं या फैमिली का कोई और मेंबर आके हेल्प कर सकता है, बच्चों को तैयार कर देना या ब्रेकफास्ट बना देना, क्योंकि उस दिन मदर को जल्दी निकलना है ऑफिस के लिए। ठीक है, इस तरह से हम चीज़ों को एडजस्ट कर ही लेते हैं। वैसे नॉर्मल लाइफ में सारी ये सब चीज़ें होती ही हैं। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, वाइल सीक्वेंसिंग द एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर्ड सिमिलर इक्विपमेंट्स और वर्क एरिया शुड बी लिस्टेड टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, इन द मॉर्निंग कुकिंग ऑफ ब्रेकफास्ट एंड लंच कैन बी परफॉर्म टुगेदर इन द सेम टाइम एंड प्लेस। सेवेंथ, once you have followed these steps, write down the final plan. The plan thus written should be practical, flexible and realistic. It is always better to be realistic. It is always better to allot 35 minutes for an activity which you think will get completed in 30 minutes. Keeping less time could leave you frustrated for not completing the activity on time। अच्छा, कहने का यहाँ मतलब है कि ये सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़, सब कुछ जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, सब मैनेज करने के बाद जब आप लास्ट स्टेप पे आते हो, जैसे आप प्लान बना रहे हो, है ना, कहीं पे भी आप नोट डाउन अपना प्लान कर रहे हो कि हमें कितने बजे से कितने बजे तक क्या क्या काम करना है, कितने मिनटों में करना है ना, सारी चीज़ें। तो उसमें ये चीज़ एडवाइस करी जा रही है कि ये बेटर है कि अगर आपको कोई काम लग रहा है, जैसे कुकिंग है, कुकिंग अगर आपको लग रहा है कि 45 मिनट्स है तो आप 45 मिनट्स ना रख करके 50 मिनट्स या 55 मिनट्स रखो कुकिंग का। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अब सुबह आपने 45 मिनट्स तो प्लान रात को आप डिसाइड करके आपने रखा, नोट डाउन कर लिया कि 45 मिनट्स में जो है भाई मुझे अपना कुकिंग का काम कंप्लीट करना है, लेकिन बाय चांस अगर 45 मिनट्स में नहीं कंप्लीट हो पाया तो उस केस में या तो आप पैनिक करोगे या आपका जब 45 मिनट्स क्रॉस हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा, तो आपको बड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील होगा कि यार 45 मिनट्स मैंने डिसाइड करा था लेकिन वो 45 मिनट्स में मैं अपना कुकिंग का काम कंप्लीट नहीं कर पाई, है ना। वहाँ पे आपका डिसअपॉइंटमेंट फील होगा या फिर आपका जो है मूड ख़राब हो जाएगा कि मैंने जैसा प्लान किया वैसा मैं फॉलो नहीं कर पाई, उसकी वजह से आगे के जितने भी प्लान्स होंगे वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो एडवाइस ये किया जा रहा है कि जितना आपको लग रहा है कि जैसे 45 मिनट्स में मैं कुकिंग कर लूँगी, तो ऐसा सोचो मत, उसका जस्ट 5 या 10 मिनट जो है और आगे बढ़ाकर ही नोट डाउन करो और इतना ही और ऐड करके डिसाइड करो। अगर बिफोर हो जाता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो आपको सेटिस्फैक्शन ही फील होगा कि हाँ चलो 45 मिनट से या 55 मिनट से पहले मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। लेकिन अगर लेट हो जाएगा तब आप ज़्यादा डिसअपॉइंट फील करोगे, राइट। These were the steps involved when you were making a plan for a small unit of time, morning or afternoon or evening. When you make a plan for a whole day or a week, you will follow the same steps of making a time plan for that period. However, for a plan involving longer periods of time, make provision for rest and entertainment. Similarly, if you thought that you would be able to tidy your house before leaving for work in the morning, but realize that you do not have time left to do it, leave it for the afternoon. Do not feel guilty about it. When you come back from your work, you can do it then. तो अब वही
इसी तरीके से यही तरीके के सारे रूल्स जो हैं फॉलो करते हुए आप लोग लॉन्ग पीरियड का भी अपना शेड्यूल बना सकते हैं, लंबे समय के लिए, चाहे वो 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, 1 हफ़्ते का हो, ठीक है। इस तरीके से आप अपना टाइम प्लान डिसाइड कर सकते हैं। उसमें अगर आप लोग चाहें तो बीच में अपना एंटरटेनमेंट पर्पस जो है, आप लोग का टीवी देखना है, कहीं घूमने जाना है, या इतने बजे से इतने बजे तक स्विमिंग करना है, जो भी आपकी अपनी हॉबीज़ हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपके एंटरटेनमेंट पर्पस से है आपके लिए, तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। और वही अगर यहाँ पे बताया गया कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसा भी होता है कि आप ये सोच रहे हो कि सुबह मैं वर्किंग हूँ, घर का भी काम देखना है और जॉब के लिए भी जाना है, तो आप लोग अगर ये भी डिसाइड कर रहे हैं कि घर जो है पूरा हम साफ़ करके एकदम चमका के निकलें, तो बाय चांस अगर वो एक्टिविटी उसमें सुबह वाले टाइम में एडजस्ट नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको बाद में भी कर सकते हो। लाइक ऑफिस से आने के बाद आप 2 घंटा उसका डिसाइड कर लो कि इतने बजे तक जो है मैं ऑफिस से आ जाती हूँ, उसके बाद 2 घंटा जो है अपना एक घंटा रेस्ट करने के बाद 2 घंटे में जो सफाई कर लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, आपका वो वाला काम भी कंप्लीट हो जाएगा। बस ये है कि आप सुबह अगर उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है पीरियड ऑफ पीक लोड। पीक लोड क्या होता है? There are certain times in each family when the members have to complete a number of activities in a small time. This is known as peak load time. तो हर फैमिली मेम्बर में जो है एक ऐसा कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है, जैसे कि सुबह का कुछ ऐसा काम होता है जो कि सिलेक्टेड टाइम में हमें कंप्लीट करना होता है, और सुबह काफ़ी पैनिक सिचुएशन होती है। लाइक मदर का एग्जांपल लेते हैं। अगर मदर वर्किंग है तो उसे खाना भी बनाना है, लंच बनाना है, टिफ़िन बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, हस्बैंड का टिफ़िन बनाना है, खुद का टिफ़िन बनाना है। और अगर जॉइंट फैमिली है तो घर में जो है सास ससुर हैं तो उनका भी लंच तैयार करके जाना है, थोड़ा घर भी साफ़ करना है। तो इतने सारे काम और सिलेक्टेड टाइम में करना होता है। तो मदर क्या करती हैं, वाइफ लोग क्या करती हैं, वो जल्दी उठती हैं, सुबह जल्दी उठती हैं, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं टाइम कम पड़ जाता है, सर पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन होता है जब तक वो घर से निकलती नहीं है, राइट। तो वो सारा जो बर्डन होता है, वो जो इतना सिलेक्टेड टाइम होता है जिसमें उन्हें इतना सारा काम करना होता है, वो उनका पीक लोड टाइम कहलाता है, ठीक है। उसे हम अगर बोलेंगे तो उसे बोलते हैं पीक लोड टाइम, ठीक है। लेट अस कंसिडर द अर्लियर एग्जाम्पल। यही सेम एग्जाम्पल जो ऊपर बताया गया है वही यहाँ पे बताया गया है। लेडी हु हैज़ टू गो टू ऑफिस हैज़ अ वेरी बिजी मॉर्निंग। शी हैज़ टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, पैक टिफिन्स, मेक अरेंजमेंट्स फॉर लंच एंड गेट ड्रेस्ड एंड गो टू वर्क। दिस बिकॉज a period of peak load because all the activities are to be performed within a limited time. The same activities or even more when performed on a holidays or do not cause much stress or tension because the time constraint is not there. तो कहने का मतलब है वही जो मैंने आप लोगों को बताया, सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और एट दी एंड यहाँ पे बोला गया है कि वही अगर एक्टिविटीज़ आपको छुट्टी वाले दिन करना हो, वही मदर है, वही वाइफ जो है जिसको रोज़ मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे इतना पीक लोड टाइम रहता है सुबह, वही संडे वाले दिन वो सारा काम करेगी लेकिन रिलैक्स मोड में करेगी, क्योंकि उसे ऑफिस नहीं जाना है, हस्बैंड को ऑफिस नहीं जाना है, बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, तो वो सारा काम करेगी सुबह। लेकिन वहाँ पर वो उसके ऊपर सर पर बर्डन नहीं होगा, एक सिलेक्टेड टाइम नहीं होगा कि हाँ 8 बजे से पहले या 9 बजे से पहले जो है तुम्हें ये सारा काम करना ही करना है, नहीं तो लेट हो जाएगा, या तो तुम लेट हो जाओगे या हस्बैंड का टिफ़िन रह जाएगा या बच्चों की बस छूट जाएगी। इस तरह की चीज़ें जो है उस टाइम पे नहीं रहेंगी, क्योंकि संडे का दिन है, छुट्टी है, आपके पास कोई सिलेक्टेड टाइम नहीं है कि हाँ इतने बजे तक कंप्लीट करना ही करना है, तो वहाँ पर वो उसका पीक लोड टाइम नहीं कहलाएगा। While making a plan, peak loads must be given special attention to reduce the demand of peak load periods. The following steps can be adopted. All family members can assist in reducing the stress of peak load periods. Outside help can also be taken to meet the demands. Apply all the principles of work simplification. Simplification. The details of work simplifications are given in section 12.11 of this chapter. तो यहाँ पे बताया गया है किस तरीके से जो है आप अपना पीक लोड टाइम अगर है किसी का, तो आप कैसे जो है उसको थोड़ा मतलब बर्डन कम कर सकते हो। वो तो पीक लोड टाइम ही रहेगा, लेकिन काम ख़राब ना हो और काम सारा टाइम पर हो जाए, उसको आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं तो उस केस में ये नहीं होना चाहिए कि एक वुमेन है जिसको ऑफिस भी जाना है और सारी चीज़ मैनेज करनी है, तो वो एक अकेली जो है लगी रहे काम में, है ना। तो उसमें फैमिली में अगर और भी मेम्बर्स हैं तो उनको भी ये चीज़
देखनी चाहिए, वहाँ पे आकर उनकी हेल्प करनी चाहिए। जो जो काम वो अपने लेवल पे कर सकते हैं वो सारा काम कर देना चाहिए, ताकि उस वुमेन के ऊपर पर्टिकुलरली इतना बर्डन ना आ जाए कि काम ख़राब भी हो जाए, और नहीं अगर हो भी जाता है कंप्लीट तो कहीं ना कहीं उसके लिए अच्छा नहीं है कि वो अकेले सारी चीज़ें मैनेज करे, राइट। तो यहाँ पे जो और लोग हैं वो उस लेडी की, उस मदर की, वाइफ की अपनी मदद कर सकते हैं। और यहाँ पे एक सैम्पल टाइम प्लान बताया गया है, प्लान फॉर मॉर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर अ वर्किंग वुमेन। एक अगर वर्किंग वुमेन है तो किस तरीके से वो अपना टाइम प्लान बना सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइक 5:30 to 5:45, मतलब 5:30 वो उठ जाए, ठीक है, और 45 तक जो है वो उठे, वॉशरूम जाए, अपना ब्रश वगैरह करे, कहने का मतलब पूरा फ्रेश हो जाए। उसके बाद 5:45 से लेकर के 6 बजे तक जो है अपना चाय वगैरह पी ले। 6 से 7 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट, टिफ़िन और लंच 1 घंटे में अपना प्रिपेयर कर सकती है वो, ठीक है। फिर 7 से 7:30 में जो है बच्चों को तैयार करना, 7:30 से 8 बजे तक जो है खुद रेडी होना, ठीक है, और ऑफिस जाना। फिर 8 से 8:15 तक जो है, 1 मिनट, गेट रेडी टू गो, अच्छा खाली रेडी होना है। 7:30 से लेकर 8 बजे तक जो है रेडी होना है। फिर 8 से 8:15 के बीच में जो है ब्रेकफास्ट। उसके 8:15 से 8:30 के बीच में जो है लॉक द हाउस एंड लीव फॉर वर्क। तो ये एक सैम्पल बताया गया है, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप अपने हिसाब से जो है इस तरीके से अपना प्लान डिसाइड कर सकते हैं, किस तरीके से आपको अपना टाइम प्लान बनाना है। एक सैम्पल के तौर पे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। बी फ्लेक्सिबल एंड हैव ब्रेकफास्ट फर्स्ट एंड देन गेट द चिल्ड्रन एंड योर सेल्फ रेडी लेटर। नाउ यू कैन मेक अ टाइम प्लान फॉर योर सेल्फ फॉर द होल डे। तो एक तरह से आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। ब्रेकफास्ट आप अपना ऐसा नहीं कि स्किप कर रहे हो, ब्रेकफास्ट भी करना ज़रूरी है, दूसरों को भी करवाना ज़रूरी है, दूसरे लोग भी ब्रेकफास्ट करें। सबसे पहले आप ब्रेकफास्ट वाला काम निपटा लो ताकि आपके अंदर एनर्जी रहे। उसके बाद अपना खुद तैयार होना, बच्चों को तैयार करना, बाकी एक्स्ट्रा काम आप बाद में कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से अभी तक हमने यहाँ जहाँ तक पढ़ा तो आई थिंक आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग अपना टाइम प्लान बना सकते हैं अगर बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, अगर आप लोग को प्रैक्टिस वर्क में अगर करना है तो आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ से अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, वर्क ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन है तो उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुंच जाएं। एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और भी NIOS के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।